As far as what we speak about next would be Uttar Pradesh. Remember, the contest here has also been quite interesting with the key candidates in the fray. One of them, of course, being Ravi Kishan as well. But apart from him, who else did cast their vote and what did they have to say today? Let's take a look. कामों के नाम पे लड़ रही है। भविष्य में आगे आने वाले दिनों में जनता को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। उनको भरोसा है कि अब आने वाले दिनों में हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जनता को भरोसा हो गया है। महिलाओं को ये भरोसा हो गया है कि 33% आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है वो आने वाले दिनों में कानून का रूप ले लेगा। इस पे महिलाओं को भरोसा हो गया है। नौजवानों को इस बात का भरोसा हो गया है कि मोदी जी के राज में आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाएगी। इस पे भरोसा है। महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, इस पे महिलाओं को भरोसा है। तो मोदी जी पर भरोसा है और भरोसे पर जनता मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण का चुनाव है। हम तो गांव-गांव जाके देख रहे हैं। लोगों को ये विश्वास है कि जो काम 500 साल में नहीं हुआ उस काम को मोदी जी ने 10 साल के अंदर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनवा दिया है। अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आज वोट प्रतिशत हमको लगता है जैसा दिख रहा है सुबह से 60 के ऊपर जाएगा या 60 तक टच कर जाएगा। आप पत्नी के साथ आए हैं वोट करने के लिए। इस बार देखा एक ट्रेंड देखा हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट दिया है। आशीर्वाद मिला क्या? 70 करोड़ महिला इस वक्त जो भारत की आबादी है में वो सब मोदी जी को वोट दे रही हैं। आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड याद रखिएगा। उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं। तो इनका आशीर्वाद इस बार मोदी जी के साथ है। उन्होंने जीवन बदल दिया, पूरा भारत बदल दिया, एक एक गरीब की जिंदगी बदल दी, एक एक किसान। मतलब हम तो गांव की राजनीति में है ना, हम तो गोरखपुर पूरा देहात है जी। तो मैं तो रोज 3 महीने से देख रहा हूँ कि घर गया हूँ मैं और मेरी पत्नी के गांव गए हैं। हम लोगों ने 500 से ज्यादा मैंने सभाएं की हैं, इन्होंने 100 से ज्यादा की। हर जगह महिला, एकदम महिला मोदी जी जेकर खाइब होना का गायब होना ही जियावत अड़न। सीधी बात, कोई फालतू बातें नहीं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है अजय जी। आज किस तरीके से देखते हैं चुनाव परिणाम? खैर जिसके पक्ष में आए 4 जून को, लेकिन मुकाबला कितना कड़ा रहा है? देखिए, पक्ष में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है। ये काशी के लोग तय किए थे। 2 बार मोदी जी को बनाया, देखा उनका कोई परिवर्तन हुआ हो यहाँ तो बता दें। ये सबसे पवित्र स्थान है हमारा बड़ा गणेश। कोई परिवर्तन जब यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ तो कहाँ होगा? जब 10 साल में यहाँ परिवर्तन नहीं कर पाए, वही हाल है नालियों का, वही गंदगी, वही सारी चीजें। जो आप धर्म की बात करते हो, ये सबसे पवित्र स्थान है बड़ा गणेश। हमारे यहाँ कोई भी काम शुरू होता है तो हम गणेश भगवान को ओम श्री गणेशाय नमः शुरू कर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये जनता समझ चुकी है कि बाहर का आदमी यहाँ क्या समझ रहा है। निश्चित तौर से आप दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर कन्याकुमारी में भी पीएम ध्यान लगाए हैं, योग साधना में है। नहीं, उनको काशी में रहना चाहिए था। काशी के प्रतिनिधि हैं, काशी के हैं तो काशी में रहना चाहिए था और काशी में ध्यान लगाना चाहिए था। गंगा के जी के तट पर जहां 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ है, 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उस 10 अश्वमेध घाट पर बैठ के उनको वहां साधना करनी चाहिए थी, वहां तपस्या करनी चाहिए। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। निश्चित तौर से बुरी तरीके से हारेंगे चुनाव।
मुझे पूरा विश्वास है मिर्ज़ापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेज़ी से चला है, उससे भी ज़्यादा अधिक तेज़ी के साथ मिर्ज़ापुर के विकास रथ का पहिया अब दौड़ेगा। 4 जून का इंतज़ार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। हमारा प्रयास है और सराहनीय सहयोग आपका इस मामले में है कि आप इस तरह के मौक़ों को कैच कर रहे हैं और देश की जनता को जागरूक करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 92 करोड़ मतदाता इस देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण है। मैं भी, आज यहाँ का नंबर है, मैं भी वोट डालने आया हूँ। बादल हो गए हैं, सूरज चमचमा रहा था जो, और स्कॉचिंग जो हीट थी जिससे झुलस रहे थे लोग, आज वो नहीं है। और यही रीजन है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट काफी नंबर में, तादाद में जो है वो वोटिंग करने निकले हैं। सुबह भी निकले थे, पर अभी भी जिस तरीके से देख रहे हैं आप, सब लोग खड़े हुए हैं, हल्की हवा चल रही है, ये सबसे बड़ा रिलीफ है। और यही रीजन है कि वोटिंग परसेंटेज अब 25% को क्रॉस कर चुका है। वाराणसी में 60% से ऊपर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो उनका मत है कि 60% से ऊपर की वोटिंग होनी चाहिए। 10 लाख के जो मार्जिन है जीतने का, वो प्रधानमंत्री का वो लक्ष्य भाजपा ने रखा है, उसको अचीव करने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि मतदाता मत करने निकले। आज ऐसा लग रहा है मौसम की बहुत मेहरबानी है कि बहुत तेज सूरज रही है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, जिससे ह्यूमिडिटी है वो कम हुई है और थोड़ा घूमने लायक मौसम हुआ है। और यही रीजन है कि जो सारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों और चाहे वो बीजेपी के हों, सब सड़क पर दिख रहे हैं, अपने अपने पोलिंग बूथ पर दिख रहे हैं, पर्ची बांटते नजर आ रहे हैं। और मतदाता किसी भी एज के हों, वो चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो। हालांकि सुबह थोड़ी उमस और गर्मी बहुत ज्यादा थी, इनफैक्ट इस टाइम मौसम ठीक लग रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वो निकले हैं। इनफैक्ट जो संकट मोचन मंदिर के महंत हैं, उन्होंने अपील की लोगों से, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, लोग बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं, तो आप पहले जनपाल कर लें, उसके बाद मतदान कर लें। इतना भी करेंगे तो चलेगा, मतदान मगर जरूर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं पहले मतदान फिर जलपान। पर कंसीडरिंग कि वेदर कैसा है, उसको देखकर ही अपील की गई है। चाक चौबंद तरीके से तैयारियां पूरी हैं। ईवीएम की मॉक ड्रिल सबकी हो चुकी थी सुबह। उसके बाद से प्रत्याशी भी घूम रहे हैं हर पोलिंग बूथ पर अपने। अजय राय हैं, वो निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, वो निकले हुए, कोशिश कर रहे हैं कि वोटर अपने घर से निकले और वोट करें।